तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। काशी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां कुशाल नाम का एक कुम्हार रहता था। कुशाल का हाथ बचपन से ही थोड़ा कांपता था, इसलिए वह कभी भी एकदम गोल और सुंदर बर्तन नहीं बना पाता था। उसके बनाए हुए घड़े थोड़े टेढ़े मेढ़े होते थे, जिन्हें बाजार में कोई नहीं खरीदता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कुशाल तू मिट्टी क्यों बर्बाद करता है? तुझसे एक सीधा लोटा तो बनता नहीं, महादेव की सेवा क्या करेगा? कुशाल चुपचाप अपनी कुटिया के पीछे बहती छोटी सी नदी के पास जाता और एक टेढ़ा मेढ़ा कलश बनाकर उसे महादेव का नाम लेकर नदी के किनारे रख देता। उसका नियम था कि वह हर रोज एक कलश बनाता, उसमें जल भरता और उसे वहीं पहाड़ी पर स्थित एक पुराने शिवलिंग पर अर्पित करने की कोशिश करता। पर कलश में दरार होने के कारण शिवलिंग तक पहुंचते पहुंचते आधा जल रास्ते में ही गिर जाता था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े कला मर्मज्ञ आए। उन्होंने कुशाल के टेढ़े बर्तनों को देखा और हंसते हुए कहा, इन बर्तनों में तो दरारें हैं, ये तो अपूर्ण है। महादेव को तो केवल पूर्ण और सुंदर वस्तुएं ही प्रिय हैं। कुशाल बहुत दुखी हुआ। वह उस दिन अपना सबसे बड़ा कलश लेकर नदी से जल भरने गया। वह रो रहा था और महादेव से कह रहा था, प्रभु मैं कितना अभागा हूँ, मैं आपके लिए एक पूरा कलश जल भी नहीं ला पाता। मेरी कला अपूर्ण है, मेरा शरीर अपूर्ण है। तभी उस रास्ते पर जहाँ से कुशाल रोज जल लेकर गुजरता था, एक अद्भुत दृश्य दिखा। जिस ओर से वह रिसता हुआ कलश लेकर निकलता था, उस पगडंडी के दाहिनी ओर सुंदर फूलों के पौधे उगाए थे और वे खिलखिला रहे थे। जबकि दूसरी ओर जहाँ से कोई जल नहीं गिरता था, वहाँ की जमीन सूखी और बंजर थी। अचानक उस पगडंडी पर एक दिव्य प्रकाश फैला और साक्षात महादेव एक हृदय यात्री के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कुशाल का वही टूटा हुआ कलश अपने हाथों में लिया और उसे अपने मस्तक से लगा लिया। महादेव बोले, कुशाल जिसे तुम और ये दुनिया अपूर्ण कह रहे हैं, वह मेरे लिए वरदान है। देखो, तुम्हारे कलश की उसी दरार से जो जल गिरा, उसने इस सूखी पगडंडी को एक बगीचा बना दिया। यदि तुम्हारा कलश पूर्ण होता तो जल केवल मुझ तक पहुंचता, पर तुम्हारे इस टूटे हुए कलश ने तो रास्ते के प्यासे पौधों को भी जीवन दे दिया। कुशाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। महादेव ने अपने वास्तविक रूप में आकर उसे दर्शन दिए और कहा, ग्रेटर देन संसार केवल सजावट देखता है, पर मैं उपयोगिता और भाव देखता हूँ। तुम्हारी त्रुटियां ही तुम्हारी विशेषता है। जो खुद को पूर्ण मानते हैं, उनमें अहंकार का जल भर जाता है, पर जो खुद को अपूर्ण मानकर मुझ पर छोड़ देते हैं, मैं उनसे ही इस सृष्टि का सृजन करवाता हूँ। ग्रेटर देन। उस दिन के बाद कुशाल का वह टेढ़ा कलश गांव के लिए सबसे पवित्र वस्तु बन गया। लोगों ने सीखा कि खामियों के साथ भी हम ईश्वर के प्रिय हो सकते हैं, बस हमारा हृदय रिसते हुए जल की तरह दूसरों के काम आना चाहिए। कुशाल के जीवन में महादेव के उस संदेश ने एक नई चेतना भर दी थी। अब उसे अपनी कमी पर लज्जा नहीं, बल्कि गौरव होता था। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब उस राज्य का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार भैरव गांव में पहुंचा। भैरव को अपनी कला पर बहुत अहंकार था। उसने राजा के लिए सोने के महलों में मूर्तियां बनाई थी। जब उसने सुना कि एक टूटे कलश वाले कुम्हार को महादेव ने दर्शन दिए हैं, तो वह ईर्ष्या से भर गया। वह अपनी बेहतरीन नक्काशी वाली संगमरमर की एक सुराही लेकर कुशाल की कुटिया पर पहुंचा। भैरव ने चुनौती देते हुए कहा, कुशाल सुना है महादेव को तुम्हारी त्रुटियां पसंद हैं, पर सत्य तो यह है कि कला वही है जो दोषरहित हो। देखो मेरी यह सुराही, इसमें से जल की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरती। क्या तुम्हारे महादेव मेरी इस श्रेष्ठ कला को स्वीकार नहीं करेंगे? उद्धरण चिन्ह। कुशाल ने विनम्रता से कहा, शिल्पी राज, महादेव तो भाव के भूखे हैं। आपकी सुराही अत्यंत सुंदर है, अवश्य ही वे इसे स्वीकार करेंगे। तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी कलाकृति लेकर पहाड़ी वाले शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। भैरव ने अपनी अभेद्य सुराही में गंगाजल भरा और गर्व से पहाड़ चढ़ने लगा।
कुशाल ने अपने उसी पुराने टेढ़े और दरार वाले कलश में साधारण नदी का जल भरा। पहाड़ चढ़ते समय भैरव बहुत सावधान था। उसने अपनी सुराही को मखमल के कपड़े से ढक रखा था ताकि बाहर की धूल उसे स्पर्श न करे। वह केवल अपने और अपनी कला के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर कुशाल चल रहा था और उसके कलश से जल रिसकर रास्ते की चींटियों की प्यास बुझा रहा था और छोटे छोटे अंकुरों को सींच रहा था। जब वे दोनों शिखर पर पहुंचे तो भैरव ने बड़े गर्व से अपनी सुराही शिवलिंग पर झुकाई। पर यह क्या, सुराही का मुंह पूरी तरह खुला था, लेकिन भीतर का जल पत्थर की तरह जम गया था। एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। भैरव ने झकझोरा, पीटा, पर जल बाहर नहीं आया। तभी कुशाल ने अपना टूटा कलश आगे किया। जैसे ही उसने अभिषेक शुरू किया, कलश की दरारों से जल की ऐसी निर्मल धारा निकली कि शिवलिंग पूरी तरह भीग गया। आश्चर्य की बात यह थी कि कलश छोटा था, पर उससे निकलने वाला जल समाप्त ही नहीं हो रहा था, मानो उसमें स्वयं गंगा समा गई हो। अचानक शिवलिंग से एक गूंज उठी, ग्रेटर देन भैरव, तुम्हारी सुराही पूर्ण थी, इसलिए वह बंद थी। उसमें बाहर के संसार के लिए कोई जगह नहीं थी, और जो दूसरों के लिए बंद है वह मेरे लिए भी व्यर्थ है। कुशाल का कलश टूटा हुआ है, इसलिए वह खुला है। वह रास्ते भर बढ़ता हुआ आया है, इसलिए वह मेरे पास कभी खाली होकर नहीं पहुंचा। ग्रेटर देन भैरव का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आया कि परिपक्वता दोषहीन होने में नहीं, बल्कि स्वयं को दूसरों के लिए उपलब्ध कराने में है। उसने अपनी वह बेशकीमती सुराही वहीं एक पत्थर पर पटक कर तोड़ दी। जैसे ही वह सुराही टूटी, उसका जमा हुआ जल बह निकला और वह भी आसपास की सूखी घास को हरा करने लगा। महादेव की कृपा से वह स्थान अपूर्णेश्वर महादेव कहलाया। वहां की परंपरा बन गई कि लोग जानबूझकर अपने चढ़ावे में कुछ न कुछ अधूरा छोड़ देते, जैसे एक धागा कम या एक फूल की पंखुड़ी कम, ये याद रखने के लिए कि हमारी कमियां ही हमें ईश्वर से जोड़े रखती हैं, क्योंकि पूर्णता केवल शिव में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।